इसीलिए जिनके भी मन परिक्रमा करने का मन हो, परिक्रमा करना चाहता हो, तो महाराज जी से संपर्क करें। ये है धूप और भयंकर धूप है, पर एक जो परिक्रमासी चित्रकूट से आए हैं मुझसे संपर्क साधा था। परिक्रमा में आने का उनका विचार चल रहा था 4 साल से। एक दिन फ़ोन आया, परिक्रमा के बारे में जानकारी ली, मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और ओमकारेश्वर आए, ठहरे और परिक्रमा प्रारंभ कर दी। अब वो सुबह से, कल मैं टोकसर गया था उनसे मिलने, पर वो टोकसर नहीं पहुंच पाए, कहीं रुक गए रास्ते में। आज वो रावेरखेड़ी में रुके हुए, सुबह 7 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं स्कूल से आया और अब 2 बजे मैं जा रहा हूँ रावेरखेड़ी। करते हैं बात नर्मदा। हम जा रहे हैं रावेर तो पौधे और नर्मदा तट पर किसी का स्नेह और किसी से किया हुआ वादा है तो जाना पड़ेगा। रावेरखेड़ी की ओर हम जा रहे हैं। नर्मदा तट ये रावेरखेड़ी का महानंद आश्रम है। आनंद आश्रम में रुके परिक्रमावासी और अभी पहुँचे, हम भी करेंगे चर्चा नर्मदे हर। और हम अभी आ गए हैं माँ नर्मदा के पावन तट का या दर्शन, जो रावेरखेड़ी है। अपराजय योद्धा बाजीराव पेशवा समाधि स्थल यहाँ पर है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज पहली बार ऐसा हुआ है, सुबह सुबह माई के तट पर आते, पर आज दोपहर में 2 बजे मैया के तट पर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा बताया था मैंने। चित्रकूट से हमारे राम बाबू जी माँ नर्मदा की परिक्रमा में हैं और ऐसे क्षेत्र से आए हैं। चित्रकूट के पास बांधा जिला है। बांधा से स्वयं इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ कोई जानता नहीं है क्या नर्मदा परिक्रमा होती है, क्या नर्मदा मैया की परिक्रमा की महिमा है। कैसे संपर्क हुआ? संपर्क बना नर्मदा परिक्रमा रे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जैसे कि आपसे चर्चा हुई 1 महीने पहले, तो रवि जी परिक्रमा करना है। परिक्रमा के बाद क्या हुआ, आप उस समय क्यों नहीं पहुंच पाए, इन सारी बातों की जानकारी हम अभी लेते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु जी। तो सबसे पहले तो चित्रकूट और बांधा से आपके मन में नर्मदा परिक्रमा का विचार आया कहाँ से? विचार क्या महाराज जी, पहले हम रहते थे दिल्ली गुड़गांव में। दिल्ली गुड़गांव में रहते थे, तो हमारा ना थोड़ा सा सियाराम बाबा की तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो उनका देखते थे, धीरे धीरे जो है नर्मदा परिक्रमा भी देखने लगे। फिर आपका चैनल मिला, आपका चैनल देखा, मन तभी से बना था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए। फिर अभी आपसे 1 महीने पहले संपर्क हुआ हमारा जी। 1 महीने पहले हमने आपसे वहाँ से नंबर निकाला, नंबर करके से बात किया जो है। बात करके फिर भी परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। नवरात्रि से हमको शुरू करना था। नवरात्रि से शुरू न कर, फिर अचानक ही मैया ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि फिर हम आ गए ओमकारेश्वर आए। ओमकारेश्वर आने के बाद आपसे संपर्क किया। संपर्क करके वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं हमारी हो पा रही थी। फिर आपने हमारी वहाँ व्यवस्था कराई, फिर संकल्प लिया। फिर आप हमसे कल मिलने के लिए टॉक्सर आए हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं मुलाकात हो पाई हमारी। आज आप हमसे मिलने आए हैं। कौन सा घाट है ये? रावरखेड़ी घाट में मिलने के लिए आए हैं रवि जी। हाँ, आज सुबह फ़ोन आया, उस समय मैं स्कूल में था, पर फिर मैंने कहा कि 2 दिन से हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो 2 बजे आपने भी कहा था आप जब आओगे हम आपके लिए रुकेंगे। मैया मिलाना आज चाहती थी ना, ये भी तो पहले आप सोचिए ना कि मैया ही नहीं मिलाना चाहती थी। हाँ, इस स्थान तय रहता है कि किसका मिलन कहाँ होगा, कहाँ होना है। नहीं तो कल 2 ही 3 किलोमीटर तो दूर थे। कौन ज़्यादा किलोमीटर दूरी पे आपका विश्राम हो गया। विश्राम हो गया। इनके एक बाबा जी थे, हमारे साथ एक प्रभु जी थे, तो वहीं पे विश्राम हो गया, फिर नहीं आगे आ पाए। अब आपके पास तो बाइक थी, तब भी आप भी नहीं पहुंच पाए। बस मैया की है लीला, पूरे जो भी लीला सारी मैया की है। तो आपने YouTube देखा और नर्मदा परिक्रमा की इच्छा हुई, तो परिवार में कौन कौन है आपके?
परिवार में तो सिर्फ जो है माता जी हैं और कोई नहीं है हमारे, जी। और 3 बहन हैं, लेकिन सबकी शादी हुई, सब अपना रहते हैं। तो माता जी ने आज्ञा दे दी परिक्रमा के लिए? माता जी काफ़ी वृद्ध हैं जो है, तो माता जी की अब मैं अकेले हूँ तो मैं तो उतनी सेवा नहीं कर पाता हूँ भाई, मैं भोजन ही कर दे सकता हूँ, तो माता जी बहन के यहाँ ही रहती हैं। जी। तो मेरी जो बड़ी बहन वहाँ पे रहती है, मैं उनकी आज्ञा लेके आया हूँ। अच्छा, बड़ी दीदी की आज्ञा से हाँ, आज्ञा आप से हूँ, पहुँचे हैं। बस उन्हीं से अभी संपर्क में भी हूँ मैं, उनसे बात भी होती है डेली मेरी। क्यों इच्छा हुई कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए, इसके बारे में? इच्छा का तो महाराज जी अब नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे हम, बस देखते रहे वीडियो, तो हमने कम से कम 3-4 साल में इतने लोगों के देख के आए हैं, कोई गिनती नहीं होगी। जी। अभी इस समय परिक्रमा में है जो है क्या नाम है, दीपक चंद महतो करके है, जी। वही परिक्रमा में उनकी ख़त्म होने वाली है, अमरकंटक से शुरू की थी उन्होंने। जी। बस ऐसे ही देखते देखते ही प्रेरणा आ गई, आप और कुछ नहीं। अच्छा। तो कुछ संकल्प ऐसा कि कब परिक्रमा पूरी करनी है, कब तक मैया के तट पर रहना है? संकल्प तो ऐसा है महाराज जी, बस अब मैया से हम यही कामना है कि मैया अभी हमको यहीं बसा ले परिक्रमा के बाद, बस अब कहीं जाने का मन नहीं है, माई के तट पर। बस यही संकल्प है। अब बाकी मैया की मर्जी, कुछ भी करे, अपनी जो इच्छा है वो इच्छा लेके हम यहाँ आए हैं। जैसे जो हमने बांदा चित्रकूट के पास है, चित्रकूट में भी कई संत लोग रहते हैं, पर आपका मन नर्मदा तट पर लगाव आने का क्यों हुआ? लगाव यहीं से है, बताया ना, इतना मैया का गुणगान इतना वो सुना हमने, इतना जो है पहले तो सुना, अब साक्षात 3-4 दिन से महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं भाई। पहले क्या था, लोगों के दूसरों के अनुभव हमने महसूस किए, अब इधर 6 दिन से 4-5 दिन से यहाँ पे हैं, 3 दिन से परिक्रमा में है, 3 दिन ओमकारेश्वर में रहे, तब खुद अनुभव महसूस कर रहे हैं। तो हमारा संकल्प यही है कि हमने यही मैया से प्रार्थना की है कि मैया हमारी परिक्रमा जब भी पूर्ण हो, उसके बाद ऐसी कृपा करें हमारे ऊपर कि हम जो है यहीं हमारा निवास हो जाए। अपने 1 महीने पहले भी बात हुई थी जब? हाँ, 1 महीने पहले बात हुई थी। मैं आ रहा हूँ परिक्रमा पर। हाँ, लेकिन उस समय थोड़ा सा अर्थव्यवस्था नहीं हो पाई, तो इसलिए नहीं आ पाए। जो ये माई का तट है, इस माई के तट पर दुनिया के किसी भी तीर्थ में चले जाइए, सभी दूर आपको पैसों की ज़रूरत लगती है, पर ये माँ नर्मदा के तट और माँ नर्मदा की परिक्रमा, बस यहाँ पे आने तक ही जो भी है, इसके बाद 1 रुपये नहीं लगने वाला आपका, आप बिल्कुल निःशुल्क परिक्रमा करेंगे, निःशुल्क। अभी देखिए यार 3 दिन हो गए, दोनों टाइम बढ़िया हमको भोजन मिल रहा है। और इस समय तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, भीड़ नहीं है, तो आश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई। भीड़ नहीं है तो संत भी खुश हो जाते हैं। हाँ, कोई कि परिक्रमा भाई 2 ही लोग हैं बस, अब बुलाते भी हैं। अभी वो एक माता जी का नहीं फोटो दिखाया हमने, जो है माता जी ने पता नहीं मोटरसाइकिल से भेजा था किसी को बुलाने के लिए, हम लोगों के लिए कि हाँ, बड़ा आदर और सम्मान है जो फन गांव में माता जी है, वो भी जानती हैं आपको। हाँ, निमाड़ की जो ये भूमि है, माँ नर्मदा के जो किनारे है, यहाँ पर जो ग्रामीण है वो भी बड़ा सम्मान करते हैं नर्मदा परिक्रमा वासियों का। और जब कोई नर्मदा परिक्रमा वासी निकलता है तो उन्हें नर्मदेयर का जयकार कर कर घर बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, भोजन जो भी सेवा हो वो करते हैं, बच्चों को भेजने बुलाते हैं कि परिक्रमा वासी आए हैं। तो एक सम्मान का भाव इस नर्मदा तट पर हमेशा नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बना रहता है। और अभी तो आपको परिक्रमा में आज 3रा दिवस हुआ हाँ, है। 3रा दिवस है। धीरे धीरे आप और परिक्रमा में आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न इनके मन में यही आया था कि मैं अकेले कैसे चलूँगा, अकेला कैसे चलूँगा। और मेन तट में चलने का था, तो डर बहुत था मुझे, डर बहुत था, बहुत दहशत थी जो है। इसीलिए मैंने जब भी आपसे बात हुई मैंने कहा आप तो आ जाइए, क्योंकि हम नहीं बुला रहे, मैया जिसको बुलाती वही परिक्रमा कर पाते हैं। हम तो मात्र सहज सहयोगी के रूप में एक जो हौसला रहता है, बस कोई भी बात करता है तो मैं यही कहता हूँ कि आप आ जाइए, सब व्यवस्था हम करेंगे, आप आइए सही। जैसे भी आप ओंकारेश्वर पहुँचे, आपको पता था कि हमारी चर्चा मैंने बताया था कि नाव बंद हो जाएगी अक्षय तृतीया से, और मैंने कहा था आप समय निकाल कर आ रहे हैं क्या, तो आपने कहा था कि बहुत समय है, तो मैंने कि आइए। उसके बाद आपका संकल्प और मैया की कृपा से आप आ गए और परिक्रमा भी प्रारंभ हो गई। और एक दिन बस ये चले अकेले, 1 दिन का 1 टाइम,
एक टाइम पहर चले। एक पहर चले बस खाली शाम बस। को इनको एक महाराज जी जो बड़वानी के हैं, 3 वर्ष की परिक्रमा में थे, वो मिल गए, उनके साथ आनंद से चल रहे हैं। जब तक बड़वानी पहुंचेंगे, मैया आगे की व्यवस्था भी आपकी करेंगी। कर देंगी, नहीं तो अब तो हिम्मत आ गई है। अब को इतना नहीं, हिम्मत अब आ गई है कि अकेले भी चल और सकते इनको हैं। चतुर्मास करना है, तो चतुर्मास के लिए भी मैंने यही कहा है कि जहाँ मैया की इच्छा होगी वह स्थान आपको मिलेगा। 2 स्थान यही मैंने भी बताए थे, पर इनका कहना है कि अभी तो परिक्रमा प्रारंभ हुई है, आगे और चलते हैं। भाई कुछ मैया शक्ति भी तो भर दे शरीर पे। जी। पता चला वहां से आए अब फिर आके यहीं बैठ गए। नर्मदे हर। नर्मदे प्रभु जी। आप जैसे एक संपर्क बनाकर यहाँ पहुँचे, ऐसे ही मैं कई लोगों के फ़ोन आते हैं, दिन में 4-5 नर्मदा परिक्रमा वासियों के आ ही जाते हैं, नर्मदा परिक्रमा करना है, कैसे करना है। तो मैं उन सभी लोगों से हाँ, मुझसे बात करके आपको कैसा लगा? कि आपसे बहुत अच्छा, देखिए बात करके ही अपना मनपन महसूस हुआ, तभी भाई एक भरोसा हो गया कि नहीं जो है कि आप हमारी मदद करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। आपके भरोसे पे यहाँ तो हमको कोई जानता ही भी नहीं था, और गजानन आश्रम के विषय में बहुत सुना हुआ था, लेकिन वहाँ से निराशा ही हमको हाथ लगी, क्योंकि उन्होंने हमारा वहाँ पे प्रवेश ही नहीं होने दिया। उन्होंने कहा आप अकेले आए। अकेले आए, हाँ। आपने बात कराई, मैंने बात की, परिक्रमा करने आते हैं तो कोई परिवार को लेके तो नहीं आएंगे भाई, अकेले ही आएंगे। इसीलिए जिनके भी मन में परिक्रमा करने का मन हो, परिक्रमा करना चाहता हो, तो महाराज जी से संपर्क करें। नंबर तो होगा इसमें, पे भी नंबर है, यूट्यूब पे महाराज जी का नंबर है। नर्मदा नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल पे महाराज जी का नंबर मिल जाएगा। और आप बगैर डर बेसंकोच आके आइए, महाराज जी आपका यहाँ पे पूर्ण सहयोग करेंगे, हर तरह से मदद करेंगे महाराज जी। आपकी जो भी जानकारी आपको चाहिए हो, वो जानकारी सारी मिलेगी। और ऐसा नहीं कि यहीं तक, पूरी परिक्रमा जब तक आपकी पूर्ण हो जाएगी, जब तक महाराज जी आपका साथ। आपने पहले दिन जरूर मुझे 5-6 फोन लगाए थे, इन्होंने हाँ। संकोचवश मुझसे कहा भी कि आपको परेशान कर रहा हूँ, मैंने कि नहीं, ये तो नहीं, असल में क्या होता है ना, समझते हैं हमें कि नर्मदा हमने तो यहाँ तक भी निश्चय कर लिया था, कुछ नहीं होगा तो मैं घाट पे ही लेटा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैया व्यवस्था करवाती है, और आपका पूजन हो, इसलिए मेरा विश्वास ये था कि आपको घाट में ही रोका जाए। किसी घाट के आसपास की धर्मशाला में कहीं रुकेंगे तो ये आने जाने की आपकी परेशानी खत्म होगी। और जब ओंकारेश्वर में आए और मैया के तट से दूर रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं रहता। और अब देखिए गजानन आश्रम से अच्छी व्यवस्था तो हमारी वहाँ पे हुई, जो सेन धर्मशाला थी वहाँ पे हम रुके, 100 रुपये पर डे उन्होंने लिया हमसे, 2 दिन रुके तो 2 दिन का 200 लिया। लेकिन वहाँ से क्या था, ओमकारेश्वर मंदिर 10 कदम पे मैया का घाट, 10 कदम पे मैया अमलेश्वर। मैं 3 दिन रुका, 3 दिन मैंने घाट छोड़ा ही नहीं, ना सुबह दोपहर शाम घाट छोड़ा ही नहीं, घाट पे ही बैठा रहा। तो यही तो ये आनंद आया, आप वहीं रुके तो अगर दूर रुकते तो जो ओमकारेश्वर माई के तट के दर्शन थे वो दोनों टाइम आरती भी बढ़िया जो है आनंद लिया मैंने आरती का जो है। अब आप जो भी इस वीडियो को देखें, उनसे निवेदन है कि महाराज जी को चतुर्मास करना है, और चतुर्मास के लिए जगह चाहिए एकांत, जहाँ प्रभु का गुणगान हो, मैया की आराधना हो, ऐसा स्थान इनको चाहिए। तो ये अब रावेरखेड़ी से सियाराम बाबा भटियान, भटियान से माकड़खेड़ा, माकड़खेड़ा से शालीवाहन, और मैया के तट मांडवी आश्रम, धीरे धीरे अपनी परिक्रमा को बढ़ाएंगे। कुछ स्थान मैंने भी बताए हैं, मांडवी आश्रम में भी एक अच्छे संत रहते हैं, बालकदास जी बचपन से ही संत हैं, वहाँ भी आप रुक सकते हैं। आप कहें तो मैं उनसे बात करूँगा। क्या स्थान आपको अच्छा लगे, निसंकोच आप अपना चतुर्मास वहाँ कीजिए, और मैया के तट पर माँ से यही प्रार्थना, आपकी परिक्रमा निर्विघ्न संपन्न हो, आनंद के साथ पूर्ण हो, और सदा मन में विश्वास रखें कि माई के तट पर अकेला कोई नहीं रहता है। मैया पल पल उनके साथ रहती है। जैसे माँ बचपन में हमें उंगली पकड़कर चलाती है, ऐसे ही माई के पथ पर, माई के तट पर चलने वाला परिक्रमावासी, उसे पल पल ये महसूस रहता है कि मैया मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। और बड़े आनंद के साथ मैंने तो अनुभव किया, अकेले मैंने पूरी परिक्रमा की थी, नर्मदा परिक्रमा। और जब भी कोई मुझे कहता था कि साथ में कौन है, तो मैं यही कहता था साथ में माँ है। ये भाव, ये विश्वास की
ये नर्मदा परिक्रमा है। यहाँ तो बस आप आ जाइए, सब कुछ छोड़कर सब कुछ भूल जाइए और बस मैया के सहारे होकर चलते नर्मदे हर रहिए जिंदगी भर। जिंदगी हाँ। भर। जय हो जय हो माँ जय हो श्री माई नर्मदे। ये कुछ दिख रहा है वो पका हुआ है, वो पहुंच जाओगे। बताओ कि आगे क्या है। जय हो माई जय हो माई नर्मदे। जय हो माई। तो अब माई के तट पर आप ये किनारे किनारे से जियो प्रभु नर्मदे। फिर मिलेंगे। जय हो रेवा माई की। ये हमने परिक्रमा से को ये मार्ग दिखाकर पहुँचते मैया के पास। ये मैया का अद्भुत दर्शन नर्मदा तट का। अरे यहीं से आप किनारे किनारे होते पहुंच जाएंगे पक्का। जय हो माई। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत